बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज जो है मैं आप लोगों के लिए अंडा बिरयानी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है और अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आप लोग हैरान रह जाएंगे और बहुत ही मज़े की बनेगी। आपने एग ले लेने हैं जितने भी आप क्वांटिटी रखना चाहें, लेकिन उनकी डेट आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। फिर मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप के करीब, और इसमें जैसे ही मैंने ये बॉईल कर लिए थे एग जो है मैंने वो शामिल की है। इनको हमने क्या करना है, हल्का सा हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, फ्राई कर लेना है। एक तो ये है कि इससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत सी आएगी और एक इनमें जो कच्चापन होता है इनकी स्किन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से तकरीबन जो है 1 से 1.5 मिनट के टाइम के लिए जो है आपने इसको फ्राई करना है लो टू मीडियम आंच पे। आगे का प्रोसेस चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये देखें, ये मैंने जो है 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए जो हैं ऑनियन लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये ऑनियन जो है मैं पता है किस लिए जो है फ्राई कर रही हूँ, ये इसकी गार्निशिंग के लिए, लास्ट में इसके ऊपर इसकी खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए जो है मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है खूबसूरत सी। जैसे ही लुक है तो आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें, इधर आपने बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि जो है इनको ना ही ज़्यादा आपने जलाना है और ना ही ज़्यादा इसको आपने कच्चा रखना है। ये बहुत ही मेन जो है मरहला होता है। इधर हमें बहुत एहतियात से जो है चम्मच हिला हिला के इनको फ्राई करना पड़ता है। फिर मैंने जो है 1 प्याली के करीब प्याज लिए हैं बारीक चॉप किए हुए। पहले वाले प्याज जूलियन कट में थे, ये मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है और इसमें मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इस बिरयानी को स्पेशल बनाने के लिए और मज़ेदार सी बनाने के लिए वो आप गौर से देखिएगा। इसमें फिर मैं अब सबसे पहले शामिल करूँगी जो है लहसुन। 8 से 10 जमे जो है मैंने अच्छी तरह से इसको क्रश कर लिए है। ये देखें, लहसुन डाल देंगे। लहसुन हल्का सा ही फ्राई होगा तो इसमें हम लोगों ने शामिल कर देने हैं खड़े मसाले। ये देखें, ये ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च और 3 से 4 जो है लाल मिर्च साबुत वाली, इसको हमने तड़का लेना है अच्छी तरह से। ये समझिए कि फ्राई कर लेना है प्याज के अंदर। जैसे ये फ्राई हो गए तो इसमें मैंने कटी हुई तकरीबन 6 से 7 जो है हरी मिर्चें डाली हैं। क्योंकि मैं चावल तकरीबन हाफ़ केजी, ये समझ लें कि 500 ग्राम के करीब बना रही हूँ, तो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक ही मैंने इसका स्पाइस जो है सिलेक्ट की है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 जो है हरी मिर्चें साबुत वाली भी डाल दी हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है, अब इसमें पाउडर मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भर के नमक, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। और ये डाला है मैंने चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें जाएगा दही। दही आपने ख्याल रखना है कि आपने तेज़ आंच पे शामिल नहीं करना, आंच को पहले आपने बारीक कर देना है, नहीं तो दही जल जाता होता है। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है लो फ्लेम के ऊपर। जैसे दही पक जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और जो है इसकी खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मिसाले के अंदर घुल मिल जाए इस तरह से, तो फिर आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। मज़ेदार सा हमारा जो है अंडा बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। गोश्त की बिरयानी, मटन की बिरयानी, चिकन की बिरयानी खा खा के थक गया होता है बंदा, तो हमने सिंपल सा ये समझ लें कि अच्छा सा खूबसूरत सा पुलाव बनाया है और उसमें जो है हमने अंडों का टच दिया है, बॉयल अंडों का। ये समझ लें इसको आप चिकन अंडा पुलाव और अंडा बिरयानी भी कह सकते हैं। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो चावल मैंने आधे घंटे से तकरीबन कच्ची कनात जो है मैंने भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूंगी। इस तरह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार से और खिले खिले हुए बन के तैयार होंगे। इधर मेरी बहनें क्या गलती करती हैं, जैसे ही चावल शामिल करते हैं फ़ौरन से फ्लेम लो कर देती हैं। लेकिन नहीं, इधर ही तो इसी बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने चावल को खिलने देना है, पकने देना है। जितना पानी इसको चाहिए, अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा आपको बताऊँ, चावल शामिल करने के बाद आप चेक कर लिया करें, जो है 1 इंच तकरीबन पानी इसके ऊपर होना चाहिए और फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए। इस स्टेज पे आके आप क्या कर सकती हैं, ये देखें जब चावल खिल जाए और 80% कुक हो जाए, आपने क्या करना है, फ्लेम इस स्टेज पे आके आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। हरे धनिया का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल है तो पुदीने के पत्ते भी आप डाल सकते हैं।
और ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो शामिल करूँगी, और जो लास्ट में जो है हम लोग शामिल करेंगे अंडे जो हमने बॉयल किए हुए थे वो शामिल कर देंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं और यकीन मानिए कि मुझे बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, और इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से जो है मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है हर आने वाली रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर कर सकूँ। टमाटरों का इस्तेमाल क्योंकि इसमें मैंने नहीं किया, तो थोड़े से टेस्ट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए जो है मैंने टमाटरों के स्लाइस लास्ट में डाले हैं, और इसको मैं दम लगाऊंगी फॉइल पेपर से। फॉइल पेपर से दम बहुत ही अच्छा लगता है। फॉइल पेपर से दम लगाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल बारीक आंच कर दूंगी। अगर आपके पास तवा है तो नीचे तवा भी रख सकते हैं। तवे से क्या होता है कि बैलेंस से जो है अच्छा सा जो है दम लग जाता है। तो इस तरह से ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सी, खूबसूरत सी और लजीज सी जो है सिंपल मसालों से, घर वाले स्टाइल से और मज़ेदार सी जो है बिरयानी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह अंडा बिरयानी रेडी हो चुकी है। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल देखिए कितना खिला खिला हुआ बना है, कितनी नरम और सॉफ्ट, और खाते हुए भी मज़ा आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, रायते के साथ, चटनी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं जो है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो आप लोगों को पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।